यूट्यूबर है वो, सोशल मीडिया क्रिएटर बनने के लिए पैदा हुआ था वो, और इसके पापा ने तो पूरी डिग्री करी हुई है इन सब चीजों की। इसके पीछे इसके पिताजी हैं, क्योंकि जितना ये बोला है उतने जो पैसे कमाने के चक्कर में और फेम के चक्कर में अपने बच्चे को एक कैश काऊ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी इस वीडियो में। मैं आज एक ऐसे टॉपिक से आप लोगों को रूबरू करवाने वाला हूं जो मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए भी आज के समय में नेगेटिव जाएगा। मैं रूबरू करवाना चाह रहा हूं आपको अभिनव अरोरा केस से। पिछले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं कि अभिनव अरोरा जो कि वृंदावन में रहने वाले हैं, 10 साल के बच्चे हैं जो काफ़ी वायरल हो चुके हैं कुछ कम समय में। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपको एक्सपोज करते हैं हम आपका पर्दाफाश करते हैं, मोटे ढोंगी बाबा, इस तरीके की वर्डिंग्स यूज़ की जा रही है अभिनव अरोरा के लिए। अभिनव ने किया क्या एक्चुअली? यस, वो उसके फादर के कहने पे स्टेज पे चढ़ के रील बनाने की कोशिश कर रहा था। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। लोगों का कहना है कि ये सब चीज़ें उसके पेरेंट्स उसे बता रहे हैं, उसके फादर उसे बता रहे हैं। धर्म के नाम पे अभिनव को उसके फादर ने एक बिजनेस टूल बना लिया है जिससे वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। यूट्यूबर है वो, सोशल मीडिया क्रिएटर बनने के लिए पैदा हुआ था वो, और इसके पापा ने तो पूरी डिग्री करी हुई है इन सब चीजों की। इसके पीछे इसके पिताजी हैं, क्योंकि जितना ये बोला है उतने जो पैसे कमाने के चक्कर में और फेम के चक्कर में अपने बच्चे को एक कैश काऊ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये चीज़ मान लेते हैं कि अभिनव के फादर ने अभिनव को एज अ बिजनेस टूल यूज़ कर रहे हैं, पर हम यदि देखें, हम जिस देश में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पे, वहाँ पे यदि अभिनव के पेरेंट्स या अभिनव ने भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ एक पहल की या ट्राई किया या एक कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, उस कंटेंट को लोगों ने भी बहुत पसंद किया। कुछ ही समय में अभिनव के फॉलोअर्स, उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ती गई। मुझे लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स पिछले कुछ दिनों में इतनी नेगेटिव वीडियोस बना चुके हैं अभिनव की, उसमें से एक भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स ने इसके पहले भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म को प्रमोट करने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति का वीडियो नहीं बनाया होगा जो हमारी संस्कृति या सनातन धर्म को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को तो बड़ा ऑकवर्ड माना जाने लगा है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमारा एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो ये सारे यूट्यूबर्स जुट गए हैं अपने फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी अभिनव की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, उसका नेगेटिव वीडियो बनाएंगे तो हमें सब्सक्राइबर्स अच्छे मिलेंगे। मुझे बस इतना सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना था कि हम जब भी अभिनव की वीडियोज़ या रील देखते थे, मुझे बड़ा हैपनिंग सा फील आता था। ये नैरेटिव्स तो इस वीडियो के बाद बना, जब उसे स्टेज से उतारा गया या उसकी इंसल्ट की गई हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभिनव की पोजीशन भी ऐसी रही होगी जो कि उसे उस स्टेज तक चढ़ने की एक्सेस मिली। आज उस स्टेज पे चढ़ने के पहले भी अभिनव कई सारे सेलिब्रिटीज़, भारत के जाने माने लोगों के साथ मिल चुका है, कई सारे अवार्ड्स उसे मिल चुके हैं। अभिनव ने एक वीडियो कल या परसों एक वीडियो डाला है जिसमें उसने माफ़ी भी मांगी है कि मेरे गुरुजी यदि मुझे डांट देते हैं तो वो भी मेरे लिए आशीर्वाद है उनका। देखिए, रामभद्राचार्य जी की डांट में भी एक प्रेम छिपा हुआ होता है। उन्होंने मुझे डांटा, इसको भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही समझा। हमारे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स का कहना है कि अभिनव को ये पूरी स्क्रिप्ट उसके फादर देते थे कि आपको ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही बिहेव करना है, फिर बैक टू बैक एक ही तरीके के आंसर्स वो पॉडकास्ट में देता है। ठीक है, 10 साल का बच्चा है और पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट सेम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सेम तरीके का ही आंसर होगा किसी का भी। मोर और लेस थोड़ा चेंज हो सकता है, बट अभिनव की एज के हिसाब से वो स्क्रिप्टेड भी है तो भी शायद ठीक है, क्योंकि उस एज के बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं वो कहीं फैशन में, कार्टून्स में, मोस्टली तो वीडियो गेम में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे लगता है ठीक है, अभिनव से गलती हुई, बट उसने एक प्रयास किया, उसकी फैमिली ने प्रयास किया, और उसके इस प्रयास से मुझे लगता है कि 140 करोड़ के देश में
जहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, उसके एक छोटे से पार्ट को भी यदि अभिनव एंड फैमिली ने सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति के प्रति सोचने के लिए भी मजबूर किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसे देख के हम संस्कृति अपना लें, सनातन धर्म को अपनाने लग गए लोग। मैं इतना सा पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके का अभिनव का वेशभूषा होती थी, वो मस्तक पर तिलक लगाते थे, एक माला पहनते थे, कुर्ता पजामा धोती पहनते थे, मंदिरों में जाते थे, आध्यात्मिक गुरुओं से मिलते थे। ठीक है, उनका माइंडसेट या एक बिजनेस स्ट्रेटेजी रही होगी कि इन सब को करके मुझे पैसा कमाना है, परंतु हमारे हिंदू राष्ट्र में हर आदमी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए हर तरीके की स्ट्रेटेजी आजकल अपना रहा है। हम देख रहे हैं बहुत से यूट्यूबर्स कोलैबोरेशन में वीडियोस बना रहे हैं, उसमें लोग गाली गलौज कर रहे हैं। बी टाउन की पार्टीज़ में तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि केवल वो एक फिक्स फॉर्मेट में फ़ोटोग्राफ्स पोज देने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। कई एक्ट्रेसेस या फीमेल्स हैं जो ऐसे अतरंगी कपड़े पहनती हैं, बट लोग बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। हमारे बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो गुटखे का, पान मसाले का ऐड करते हैं। कई लोग अल्कोहल, लिकर, इन सब चीज़ों का ऐड कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो ये हर आदमी की, मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी की एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। किसी की वो स्ट्रैटेजी चल जाती है, किसी की कम चलती है और किसी की अभिनव के पेरेंट्स जैसे फेल हो जाती है कई बार। मुझे लगता है कि अभिनव को इतना ट्रोल करना इतना ठीक नहीं है, जहाँ कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन इससे कई गुना ज़्यादा अपराध, स्कैम हो रहे हैं। मुझे लगता है कितना भी हम नेगेटिव अभिनव को लेके जाएंगे या उसको ट्रोल करेंगे, उसकी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट होगा। नो डाउट उसके पेरेंट्स उसे गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल सा ये है, यदि सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रिप्टेड होते थे पॉडकास्ट या रटे रटाए आंसर थे, तो जब उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता था तो वो चुप ही होता था ना। नहीं आया उसे समझ में तो उसने जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये स्क्रिप्टेड नहीं था। सेकेंडली, जब स्टेज पे से उसे उतारा गया तब भी अभिनव ने स्वामी जी के पैर पड़ के ही वो स्टेज छोड़ा। वो तो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। ये तो सब ऑल ऑफ सडन हुआ था, परंतु अभिनव के इतने दिन के एक्सपीरियंस के बाद उसे इतना तो समझ में आ गया कि मुझे अपने बड़े लोगों का आदर, सम्मान, उन्हें के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए वो जब स्टेज से उतर रहा था उसके पहले उसने स्वामी जी के पैर छुए। हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि बहुत ज़्यादा पाखंडी है अभिनव और उसकी फैमिली। मैं उनसे पूछना चाहूँगा या समझना चाहूँगा कि हमारे देश में कई सारे बाबा ऐसे हैं जो आज की तारीख में जेल में बंद हैं। जेल में बंद होना कहीं ना कहीं तो उन्होंने कुछ तो गलत किया होगा। तो धर्म के नाम पे अभिनव का एक्ट जो हुआ वो उनके कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, मुझे ऐसा लगता है। हम ये भी बोल सकते हैं अभिनव छोटा है, वो बाबा बड़े थे, बट जब हम पाखंड की बात कर रहे हैं या धर्म के नाम पे पाखंड या एक अपराध की बात कर रहे हैं, तो उन बाबाओं के कंपैरेटिवली अभिनव ने इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी है जितना कि उसे ट्रोल करके उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है या उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। हमारा इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा एक पर्पज़ है, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि अभिनव और उसके फादर बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाह रहे हैं या बिजनेस बना लिया है धर्म को, या बिना मेहनत, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं मिलता है। बिना मेहनत तो शायद सिर्फ बुढ़ापा मिलता है हमें। तो अभिनव जो कंटेंट बना रहा था उसके लिए उसको बहुत मेहनत लगती होगी बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर। उसको ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते होंगे, एडिटिंग होती है, कैमरा होता है, लाइट्स होती है, लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसको अपलोड करना है, इतने कमेंट्स आते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं उसके या उसके फादर के एफर्ट्स इन चीज़ों में भी लगे होंगे। ठीक है, हम बिजनेस भी माने, बट वो बिना मेहनत के तो नहीं बोल सकते, मुझे लगता है। ठीक है, उसने एक गलती की, उसने शायद माफ़ी मांगने का एक वीडियो भी अपलोड किया है। उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता था कि उसमें शांत रहना है, तो मैंने उसमें
राम जी का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, और आपकी गलती आपको एक सीख देती है। मुझे बस इतना सा पॉइंट रखना था कि इतनी कम एज के बच्चे को एक छोटी सी गलती के लिए, अपने मतलब के लिए लोगों को इतना मेंटल टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। इस तरीके के जब केस हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी आदमी के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा फ़र्क पड़ता होगा। वो इतना फेम देखने के बाद इतनी नेगेटिव चीज़ें सुनना रेगुलर बेसिस पे, जैसा कि अभिनव ने बताया कि उनके पेरेंट्स को धमकी मिल रही है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, उसने गलती की, उसने गलती भी मान ली है। अब शायद उसे इतना नेगेटिवली ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए हमारे यूट्यूब फ्रेटर्निटी के लोगों को। बस यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों से रखना चाह रहा था। मुझे लगता है कि जो भी राधा रानी या कृष्ण भगवान को मानते हैं, आज भी वो लोग अभिनव को सपोर्ट करेंगे, आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। यही मैंने सोच के एक वीडियो बनाने का प्लान किया था।